परमेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुः रसिका भुवि भावुकाः। श्री राधे। भागवतम रसमालयम के आज के कड़ी में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आपके चरणों में मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। पिछली बार कुंती जी की अद्भुत स्तुति हमने श्रवण की, कैसे उन गौचरण की लीलाओं को कुंती जी याद कर रही थी, केवल नाम लेकर के। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कह करके प्रणाम किया था। इस बार उसी का आगे का वो रूप का वर्णन कुंती जी कर रही हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे उस रूप का वर्णन कुंती जी ठाकुर जी के सामने कर रहे हैं। आइए श्लोकों का दर्शन करें, फिर थोड़ा सा हम उसका व्याख्यान सुनेंगे और फिर देखेंगे कितना हम उससे जान सकते हैं। आइए श्लोकों का दर्शन करें, उससे पूर्व के श्लोकों का भी हम थोड़ा पाठ करें। कुंतीवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। इस बार का जो श्लोक है बड़ा सुंदर, वो हम पाठ करेंगे। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। इस श्लोक में कुंती जी कितना सुंदर कह रही हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। कुंती जी एक एक अंग का दर्शन करते हुए उसको एक कमल के फूल के समान, क्योंकि ठाकुर जी का जो अंग है बड़ा कोमल है, एकदम जैसे कमल का वो पंखुड़ी होती है, ऐसे ही एकदम कोमल जी का वो अंग है। तो पहले कहते हैं कि नमः पंकजनाभाय, प्रभु की जो नाभि है जिससे कमल निकला है, वो नाभि भी कैसी है, वो भी कमल की तरह है, पंकज नाभा है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं, वो नाभि भी कमल की तरह है, या फिर जिस नाभि से वो कमल निकला था जिसमें ब्रह्मा आए थे, उस नाभि को मैं प्रणाम करती। नमः पंकज नाभाय। फिर कहते हैं नमः पंकज मालिने, प्रभु अपने वो सुंदर
कमल की माला भी अपने ऊपर धारण की है, अपने वक्षस्थल पे धारण किया है। कितना सुंदर आपका स्वरूप है। उस कमल की माला में कितना सुंदर आप लग रहे हो। फिर कहा नमः पंकज नेत्राय। ठाकुर जी के जो नेत्र हैं कितने सुंदर, उस कमल के उस दल की तरह, कमल के उस फूल के पंखुड़ी की तरह है, विशाल है, लेकिन फिर भी कमल जैसे नेत्र हैं जिसके किनारे पर थोड़ी लालिमा है। आपने कभी देखा हो कमल का वो पंखुड़ी, वो फूल के जो दल होते हैं कितने कोमल होते हैं और कैसे विशाल होते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी के वो नेत्र हैं। और अंतिम पद में कह रहे हैं नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। आपके जो चरण कमल हैं प्रभु, वो भी कितने सुंदर हैं, कमल के पुष्प के समान ही हैं। तो कह रही है कुंती की प्रभु आपका पूरा अंग जो है वो कमल की तरह ही है। कमल के से नेत्र हैं, कमल जैसी नाभि है, कमल की माला ही आपने धारण की है। और आपके जो चरण कमल हैं वो भी, क्योंकि हम कहते हैं ना चरण कमल, कमल की तरह ही वो चरण भी है, कोमल भी है और लालिमा भी उसमें है। इस श्लोक में कितना सुंदर वो रूप का ध्यान कुंती जी ने ठाकुर जी का किया और प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं कि ऐसे कमल जैसे नाभि वाले, कमल जैसे नेत्र वाले, कमल के माला पहनने वाले और कमल जैसे चरण रखने वाले प्रभु को मैं प्रणाम करती प्रणाम करती प्रणाम करती। बार बार कहा नमः नमः नमः, प्रणाम प्रणाम। तो ऐसे ही प्रभु को आप जब याद करें तो प्रभु को ऐसे याद करिए कि प्रभु आपके कितने सुंदर वो स्वरूप है। क्योंकि स्वरूप का ध्यान जब आप प्रभु का करेंगे तो अपने आप वो आपके मन में, आपके दिल में आकर के बस जाएंगे ठाकुर जी। और फिर आपको ध्यान में बैठना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप स्वतः ही प्रभु आ जाएंगे। ये आप आजमा करके ज़रूर देखना। आप 2 मिनट के लिए बैठ करके कभी भी जब आपको टाइम मिले, प्रभु का ध्यान आप चरण कमल से लेकर के मुख कमल तक आप ध्यान करना और इस श्लोक को भी याद करना कि कमल जैसे चरण है, कमल जैसे नाभि है, कमल की माला ही प्रभु ने धारण की है और कमल के से नेत्र हैं प्रभु के। इस झांकी को आप याद करके प्रभु का वो दिव्य स्वरूप आप ध्यान करना, आपको इतना शक्ति, इतना बल आपको मिलेगा। और आज तो बड़ा सुंदर वो मोक्षदा एकादशी भी है और गीता जयंती का पर्व भी है, क्योंकि जो प्रभु ने गीता जी में बोल दिया 700 श्लोक में जो बद्ध श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत का ही एक अंग है, उस गीता में कितना सुंदर प्रभु ने उपदेश दिया है। क्योंकि जो अर्जुन है वो तो एक प्रतीकात्मक था। अर्जुन हम सबको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अर्जुन उस दुविधा स्थिति में था उस समय कुरुक्षेत्र की भूमि में कि मैं क्या करूं, सामने मेरे परिवार वाले हैं, क्या मैं उनको मारूं या मैं इस युद्ध से भाग जाऊं, क्या करूं। तो ऐसी स्थिति में प्रभु को पूर्णी तरह शरणागत होकर के अर्जुन गया और अर्जुन ने उसको एक सखा की तरह, एक गुरु की तरह उनको उपदेश दिया और मानो हम सबके लिए रत्न दे दिए। तो उन रत्नों को हमको संजोना है। कैसे हम उसको संजोएंगे? जब उसको उठा करके हम पढ़ेंगे तो ज़रूर श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, बड़े मेहनत करके रात बिता करके
उस भगवत गीता का टीका लिखा है हमारे लिए। तो आप उस भगवत गीता यथारूप हिंदी में या फिर इंग्लिश में आप पढ़ना चाहें भगवत गीता एज इट इज़, तो इसको ज़रूर आप पढ़ना और अपने जीवन में, क्योंकि अनेकों करोड़ों लोगों को इस भगवत गीता ने बदला है। मैं क्यों इस भगवत गीता का इतना बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने सच में जो भगवान ने बोला है वो प्रभुपाद जी ने लिखा है। आप इसको महसूस करेंगे, कहीं इधर उधर की टीका नहीं है, बड़ी प्रमाणित टीका प्रभुपाद जी ने लिखी है। और जिस टीका में उन्होंने सटीक टीका लिखी है जो भगवान ने कहा है, इसलिए इसको यथारूप नाम दिया, एज इट इज़ नाम दिया। कहीं इसमें छेड़खानी उन्होंने नहीं की, केवल भक्ति का वो रस जिसमें बरस रहा था वही उस भगवत गीता का टीका लिखा है। तो आप इसको ज़रूर एक बार कम से कम आप पढ़ना, आप ज़रूर महसूस करेंगे कि आपका जीवन शैली आपका बदल रहा है। क्योंकि ये जो गीता है, इसको जैसे हम फ़ोन यूज़ करते हैं या नया जब घर में टीवी आता है या कंप्यूटर आता है तो उसके साथ एक मैनुअल आता है कि कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, ऐसे ही भगवान ने आपको ये शरीर तो दिया है, इस शरीर को ये जीवन तो दिया है, लेकिन इस जीवन को कैसे बिताना है उसका मैनुअल है भगवत गीता। तो आप उस भगवत गीता को ज़रूर लेकर के पढ़ना, अन्य लोगों को भी प्रेरणा देना कि आप भगवत गीता पढ़ें। यही गीता का असली पूजा है। केवल कपड़े में बांध करके रखना और फूल डालना ठीक है, वो तो एक प्रतीकात्मक रूप है, लेकिन सच्ची पूजा तो तब होगी जब उसको उठा करके आप पढ़ेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। तो इसको आप ज़रूर समय निकाल करके पढ़ना और अपने जीवन में उतारना। आप अपने जीवन में ज़रूर शांति का अनुभव करेंगे, ना कह करके मैं और आपको ख़रीदना हो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप सीधे जा कर के ऑनलाइन ही ख़रीद सकते हैं। तो आप ऑर्डर करना, अपने मित्रों को भी गिफ्ट करना, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होगा। तो आप विचार करके गिफ्ट भी कर सकते हो। तो इतना कह करके मैं इस कड़ी को मैं विराम देता हूँ। अगली कड़ी में फिर और सुंदर श्रीमद् भागवत की कुंती जी की स्तुति का हम आनंद लेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय बिहारी जी की। आपको गीता जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री राधे।